नमस्कार दोस्तों, आप है अपने ही गुड लिविंग चैनल पे और चलते हैं गार्डन में। भाई सब जगह लॉकडाउन लगा हुआ है और देखते हैं आज गार्डनिंग का क्या काम करना है ना, और कैसे टाइम पास हो। तो अब तो सैर वैर पे भी नहीं जा सकते। तो वैसे तो गार्डन का सारा काम ठीक चल रहा है, लेकिन वो जो मैं आपको बता रही थी ना, मूव स्टिक मैं लेके आई थी, चलो आज वो लगा लेते हैं, है ना। और क्योंकि दोस्तों कई जो मेरे मनी प्लांट हैं उनकी ग्रोथ अब इतनी ज़्यादा हो गई है और जहाँ तक मूव स्टिक जानी चाहिए ना वहाँ तक जा नहीं रही है। और आज मैं आपको लगाना दिखाऊंगी ये एलोकेशिया, जिसकी कि एक ब्रांच मैंने अभी अभी जिस मनी प्लांट पे मैंने मूव स्टिक लगाई है ना वहाँ से तोड़ी है। क्योंकि सारा का सारा ना इसने नीचे का एरिया कवर कर रखा था, इसको ज़्यादा ग्रोथ भी नहीं मिल रही थी। और दोस्तों जब मैंने ये लगाया था ना एलोकेशिया इसमें, तो इसके बहुत बड़े बड़े लीव्स थे। फिर मैंने एक ऐसी मनी प्लांट की स्टिक इसमें लगा दी थी, वो अच्छी ग्रोथ कर रही है, और उस बेचारी ने इस एलोकेशिया को ही दबा दिया। तो पूरा तो नहीं काटा मैंने, जड़ तो इसकी छोड़ दी है, लेकिन जो ये नीचे का एरिया कवर कर रहा था उसको थोड़ा सा हटा दिया उस कटिंग को। और ये देखो अब मैंने इसको बड़े वाली मूव स्टिक लगा के, नहीं तो ये पड़ोसियों के घर में गया हुआ था वहां ताक झाक कर रहा था ये। अब इसको मैं इधर लेके आई हूँ और बड़ी वाली मूव स्टिक लगा के मैंने इसको ऐसे गोलाई की शेप देके अब इसको बांध दिया, नहीं तो ये परली तरफ जा रहा था उनके घर में, वहां से खींचा है मैंने। और ये देखो अब ऐसे मैंने इसको यूं बांध दिया, अब ये इस तरह से फैलेगा। और इस वाली को भी नहीं हटाया भाई, क्योंकि इसमें भी काफ़ी सारी जड़ें इसकी घुसी हुई हैं, तो इसको भी नहीं हटा सकती मैं। तो ये लंबे वाली तो मैंने अभी लगा दी है, और यहाँ से मैंने ये देखो, यहाँ से मैंने एलोकेशिया का, जिसको एलिफेंट ईयर प्लांट कहते हैं ना, यहाँ से मैंने निकाला है। और निकाला नहीं है जड़ से, मतलब इसकी एक डंडी ले ली है। और दोस्तों इसको लगाने का तरीका मैं अभी आपको बताती हूँ, क्योंकि इतना सुंदर प्लांट है ये, वैसे भी सबके घर में होना चाहिए। इसके पत्ते इतने सुंदर लगते हैं, और यहाँ इसको प्रॉपर प्रोपेगेशन के लिए जगह भी नहीं मिल रही थी, क्योंकि दोस्तों नाम ही इसका एलिफेंट ईयर है, तो इसको अच्छे से एनवायरनमेंट मिलेगा ना तो ये और ज़्यादा बढ़ेगा। तो आइए शेयर करते हैं आपके साथ कि इसको कैसे लगाया जाता है। अब थोड़ी सी जगह इस बेचारे मनी प्लांट को भी मिल गई अच्छे से, ऊपर तक मूव स्टिक चली गई है, नहीं तो देखो खाली भी ऐसे ही बढ़ा जा रहा था, इसको कोई मॉइस्चर वाली चीज़ भी नहीं मिल रही थी। अब ये भी खुश हो जाएगा, मैं पानी वाटरिंग करती हूँ जैसे कि, तो मैं कर दूंगी। अभी सुबह सुबह का टाइम है, ये छोटे छोटे काम गार्डनिंग के कर लेते हैं, और इसको भी, डंडी को भी एक अच्छी सी जगह मिल जाएगी अपने आप को ग्रो करने के लिए और फैलने के लिए। और थोड़े दिन बाद देखना इसके कितने बड़े बड़े पत्ते हो जाएंगे। अभी तो इसको ज़्यादा जगह नहीं मिल रही थी ना इस गमले में, बिल्कुल एकदम घुसा सा हुआ था। तो अब इसको अच्छे से हम लगा देंगे, लेकिन रखेंगे हम आउटडोर शेडी एरिया में। इसको दोस्तों आप इंडोर भी रख सकते हो, आउटडोर भी, और कैसे भी इसको लगा सकते हो। चाहे आप नया प्लांट लगाते हो ना, उसको रूट्स को भी चाकू से काट के डिवाइड करके तब भी लगा सकते हो, और मनी प्लांट की तरह इस तरह डंडी तोड़ के भी इसको लगा सकते हो। बहुत सारे प्लांट बना सकते हो आप इसके। और ये प्लांट दोस्तों वैसे इतना सुंदर है, बीच बीच में अगर आपके पौधों के शेड वाले पौधों के साथ रखा हुआ है ना, बहुत सुंदर लगेगा ये। और भाई गर्मी में तो जितनी हरियाली हो ना उतनी कम है, और अब तो बस मौका भी है सबके पास, है ना, अब तो किसी ने कहीं जाना भी नहीं है, तो ये छोटे छोटे काम गार्डनिंग के कर लेने चाहिए। इसमें भाई मैंने कुछ कटिंग्स लगा रखी थी इस गमले में, कनेर वगैरह की, जो मैंने कनेर की प्रूनिंग की थी ना, वो लगा रखी थी, वो मैंने निकाल के कहीं और शिफ्ट कर दी। और छोटा सा गमला है ये, छुपा सा रखा था मैंने इसको, तो फिर मुझे लगा चलो कटिंग तो मैं कहीं और भी उगा लूंगी। तो अब यही गमला खाली है, बाहर से तो कुछ ला नहीं सकते। और ये मिट्टी देखो इसकी, लगी मेरे हाथ पे? कोई नहीं लगी ना, इसका मतलब चिकनी मिट्टी आपने नहीं लेनी है। इसमें थोड़ी सी सॉइल मिली हुई है, कंपोस्ट वाली मिट्टी है ये, जैसा कि मैं बनाती हूँ खूब सारी पत्तियां डाल के, खूब सारी पत्ती डाल के, वो खाद वगैरह भी नीचे बन रही होगी। और इसमें रिवर सैंड मिला रखी है मैंने, तो मतलब ये समझ लो मुझे कुछ नहीं मिलाना। लेकिन आप अगर नई मिट्टी ना हो तो अच्छी भुरभुरी मिट्टी बनाना, क्योंकि दोस्तों जो हमारे ये शेड लिविंग प्लांट्स है ना, ये मनी प्लांट हो गए, सिंगोनिया हो गए, तो इनका रूट सिस्टम ना बड़ा हल्का सा होता है और कहीं भी फैल जाते हैं। तो अगर हम इन्हें अच्छी सी पोरस मिट्टी दे देंगे तो इनकी जड़ें खूब अच्छे से फैलेंगी। तो बस कुछ नहीं करना आपने, एक थोड़ा सा साइड में रख के लगाना है हमेशा। जो भी आप इस तरह की चीजें लगाते हो ना, मनी प्लांट लगाते हो या सिंगोनियम लगाते हो, या आप इस तरह से ये एलोकेशिया लगा रहे हो, तो थोड़ा सा साइड में रख के लगाते हैं। क्यों? क्योंकि फिर इनके साथ अगर हम मूव स्टिक लगाते हैं तो वो सेंटर में लगा देते हैं, फिर जो आपका प्लांट है वो बहुत अच्छी शेप सेंटर में लेता है। तो मैं भी थोड़ा सा साइड में करके लगाती हूँ इसको, ताकि फिर मुझे आगे लगे इसके साथ मूव स्टिक लगानी है या इसको ऊपर की तरफ बढ़वाना है। अभी तो छोटी सी डंडी है,
तो अभी तो मैं देखूंगी इसका नया पत्ता निकलेगा, 2-4 और पत्ते निकलेंगे, फिर जो भी इसको शेप देनी होगी ना, मूव स्टिक के साथ दे दूंगी। तो बस कुछ नहीं करना आपने। अगर आपके घर के आसपास लगे हुए हैं ऐसे प्लांट, या आपके घर में भी जैसे मेरे लगा हुआ था, है ना, उसको प्रॉपर जगह नहीं मिल रही थी, मैंने उसकी डंडी तोड़ ली, तो इस तरीके से जैसे मनी प्लांट को लगाते हैं ना हम, यही इसका लगाने का तरीका है। बस ये जड़ें होनी चाहिए उसके साथ, ये रूट्स होनी चाहिए, और बस इस तरह से हम इसको अच्छी तरीके से लगा देंगे। और जब दोस्तों मैं ये प्लांट नया लेके आई थी ना, इसके इतने बड़े बड़े पत्ते थे, लेकिन अब इसको प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा, और वहां भी भाई एयर का जो क्रॉसिंग है वो अच्छे से नहीं हो रही थी, क्योंकि ये फैल रहा था नीचे नीचे, तो वहां भी अच्छा हो जाएगा उस पौधे के लिए भी। और यहाँ हमने इसको अलग लगा दिया, हमारा एक नया प्लांट बन गया। और ये वैसे ही बहुत सुंदर प्लांट है, सबको वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। जिसको नहीं पता इसके बारे में वो इसका उगाने का तरीका देख लो। बस आपने कुछ जड़ों के साथ इसकी डंडी तोड़नी है और बिल्कुल मनी प्लांट की तरह इसको लगा देना है। और जैसा कि मैंने आपको कहा, थोड़ा सा साइड में रख के मैंने इसको लगाया है अच्छे से, और जब मुझे लगेगा तो मूव स्टिक में बिल्कुल सेंटर में लगा के इसको रैप कर दूंगी। तो अभी छोटे मोटे और काम रह रहे हैं गार्डन के और तो गुड़ाई वगैरह तो मैंने कुछ दिन पहले कर ही ली थी, अब करनी नहीं है। और बस सब ठीक ही चल रहा है। और कल मैंने कुछ पर्सलेन वगैरह की कटिंग भी लगाई थी, कुछ खाली डब्बे थे तो वो भी काम हो चुका है। बस ये मूव स्टिक रड़क सी रही थी दिमाग में कि ये लगानी है, तो मुझे लगा आज भाई इससे ही शुरुआत कर दूं। तो सबसे पहले तो बड़े वाले मनी प्लांट पे लगा दी है, अब कुछ सेटिस्फेक्शन है, इसकी कटिंग भी लग गई है, 2 और पड़ी है, उनको और मैं ढंग से लगा दूंगी। और फिर मुझे लगेगा ना यहाँ सेंटर में लगा के इसको मूव स्टिक को, फिर इसको लपेट दूंगी। अभी तो ये नीचे ग्रो कर रहा है ना, अभी पता नहीं लग रहा किस डायरेक्शन में जाने वाला है ये, तो होने दो इसकी अच्छी सी ग्रोथ एक बार। और मिट्टी अभी गिल्ली है, अगर आप नया नया लगा रहे हैं तो पानी दे लेना। और भाई इसको मैं रखूंगी अब जहाँ पे मेरा स्टैंड रखा हुआ है ना, छोटे छोटे प्लांटर रखे हुए हैं मैंने, वहीं रख दूंगी उसको। वो मेरा आउटडोर शेड वाला एरिया है। और चाहो तो दोस्तों आप इसको इंडोर भी रख सकते हो खिड़की के पास। ये बहुत सुंदर इंडोर प्लांट है, आपने बहुतों के घरों में भी देखा होगा, खिड़की के पास, जहाँ आप खिड़की भी खोल देते हो, अच्छी धूप भी आती है, वहां भी आप इसको रखोगे तो बहुत अच्छा चलेगा। तो अब देखना है थोड़ी दिन में इसके पत्ते इतने बड़े बड़े हो जाएंगे, क्योंकि अब इसको बिल्कुल हमने अलग सा एनवायरनमेंट दे दिया, क्योंकि वो मनी प्लांट इतना बड़ा हो रहा था, उसको पूरी की पूरी ताकत की जरूरत थी, और छोटा सा गमला वो, और उसमें साथ साथ ये भी उग रहा। अब ये अलग उगेगा तो ये खूब अच्छे से उगेगा, इसके बड़े बड़े पत्ते आ जाएंगे। और भी मैं देखूंगी उसमें से कुछ निकाल पाऊंगी तो कटिंग। तो बस उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और इसी तरीके से दोस्तों आप इसकी एलोकेशिया कह लो, एलिफेंट ईयर कह लो, है ना, तो इसकी प्रोपेगेशन कर सकते हो बड़े आराम से। मैंने थोड़ी बड़ी सी कटिंग ले ली, आप छोटी सी कटिंग भी ले सकते हो। और दोस्तों आजकल इसकी ना ड्वार्फ वैरायटी भी बहुत आई हुई है, बहुत डिज़ाइन के पत्ते आते हैं इसके, तो वो आप देख लेना। अगर आपने नर्सरी से भी लेना है तो थोड़ा सा बढ़ा के इसको और अपने आप इसको अलग अलग कर लेना। और इसी तरीके से दोस्तों हमारे ये सिंगोनियम लगाए जाते हैं, मनी प्लांट्स लगाए जाते हैं, इस तरह की वैरायटी भी इसी तरीके से लगाई जाती है, जैसे कि मैंने अभी आपको ये एलोकेशिया लगा के दिखाया। तो पसंद आपकी है, आपके घर में जो भी प्लांट हो इस टाइम लॉकडाउन में, उसको आप डिवाइड कर सकते हो, नए नए प्लांट्स बना सकते हो, है ना, ग्रीनरी को और बढ़ा सकते हो। लेकिन बस मैं एक ही बात कहती हूँ कि लगाने के बाद आप उसे धूप में मत रखना, कुछ दिन आपने शेडी एरिया में रखना है, आउटडोर शेडी एरिया में रखना है, ताकि हवा भी अच्छे से पास हो, धूप भी ना लगे उसको, खुले में भी हो प्लांट। और शावरिंग करके डेली उस पर पानी देना है कि एक ह्यूमिड सा एनवायरनमेंट उसके चारों तरफ बना रहे। फिर मैं गारंटी देती हूँ आपके प्लांट कभी नहीं मरेंगे और बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। फिर आगे आने वाली टाइम में आप देख लेना उसको आपने कैसे सेट करना है। और चाहे आपके पास दोस्तों छोटे छोटे गमले हैं, छोटे छोटे प्लांटर हैं, उनमें भी आप इस तरह की कटिंग डिवाइड कर करके स्टेम लगा सकते हो। और दोस्तों गार्डनिंग का काम इतना खूबसूरत है ना, इतना इनोवेटिव काम है कि वाकई में इसमें रेपिटेशन तो होती नहीं है, डेली आप कुछ ना कुछ नया करते हो। एक काम जो आपने आज किया वो आप कल कर ही नहीं सकते, उस तरीके का दिमाग, उस तरीके का मजा, उस तरीके का आर्ट दोबारा आप ला ही नहीं सकते। जो काम एक बार आप कर देते हो, इतना सुंदर काम है ये, हर बार कुछ नया, हर बार कुछ नया, कभी कुछ लगा दिया, कभी कुछ लगा दिया, कभी गार्डन में कोई फूल खिल रहा है, कभी कोई मुरझा रहा है, कभी कोई नया निकल रहा है, कभी कोई आप प्लांट लगा रहे हो, है ना। तो बहुत इनोवेटिव, बहुत रिफ्रेशिंग काम है ये। और जो लोग दोस्तों गार्डनिंग का काम करते हैं वो बहुत फ्रेश रहते हैं उनका मूड बहुत अच्छा रहता है और बहुत पेशेंस वाले होते हैं वो, क्योंकि उन्हें पता होता है कि एक प्लांट को उगने में कितना टाइम
टाइम लगता है, और वही चीज़ें जो होती है ना उसके लाइफ में आनी शुरू हो जाती हैं कि उसको पता होता है कि हर चीज़ का अपना एक टाइम है, और अपने टाइम पे वो चीज़ होगी। तो इसलिए उनके डेली रूटीन की लाइफ में भी पेशेंस आ जाती है, और बहुत काम नेचर के होते हैं वो। तो मुझे पता है जो गार्डनिंग करते हैं लोग वो ऐसे ही होते हैं। तो बस उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और मेरी बातें बातें भी आपको अच्छी पता नहीं लग रही होंगी, लेकिन आप एग्री जरूर कर रहे होगे कि हाँ वाकई में ही ये क्वालिटीज़ जो पौधों का शौक रखते हैं लोग उनमें होती ही होती है। तो भाई लॉकडाउन है, खाली मत बैठो, चाहे आपका ये शौक है नहीं है, कुछ ना कुछ करते रहो, बढ़िया मज़ेदार सा, है ना। इससे आपका मूड भी अच्छा रहेगा और आप फ्रेश फील करोगे, ज़्यादा ऑक्सीजन वाले प्लांट्स के साथ रहोगे। तो बस बाहर की ऑक्सीजन लेने की जरूरत नहीं है, है ना। अपने पौधों से ऑक्सीजन लो। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर ऑफ योर प्लांट्स।